हम हर चीज़ पे ध्यान दे देते हैं, हम पैसा कमाने पे ध्यान दे देते हैं, हम पढ़ाई करने पे ध्यान देते हैं, बट एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं वो है हमारा फिटनेस। वो चीज़ हमेशा रह जाती है और ऐसे ही कुछ मेरी ज़िंदगी के अंदर हुआ था और उसी लाइफ को स्टोरी को मैं शेयर करने के लिए आज आप सबके पास यहाँ पे खड़ा हूँ। 29 साल का था मैं, 2023 की बात है। वो समय कुछ ऐसा था जहाँ पे मुझे अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना था, क्योंकि अब तक मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था अपनी पढ़ाई में और चीज़ों में कि मौका नहीं मिला था। बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली, अरेंज मैरिज मुझे करनी थी, तो लड़की ढूंढने का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और बहुत सारी लड़कियों को देख भी रहा था मैं। बट जो लड़की मुझे पसंद थी उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उसी के कारण, उसी के बीच मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया, जिसकी वजह से मेरे जो राइट टो है उसके अंदर एक इंजरी आ गई और मेरा जो टो था वो पूरा इंजर्ड हो गया था। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि आप अब ढंग से चल नहीं पाओगे और आज आप कभी रन नहीं कर पाओगे। जब मैंने अपने आपको रेट्रोस्पेक्शन करी तो मुझे पता लगा कि कमी किस चीज में है। मैंने एक अच्छी एजुकेशन ली है, मैंने एक अच्छी जॉब मैं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फिर भी रीजन क्या था कि मेरे को इतने सारे चैलेंजेस आ रहे थे और मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था। बट थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने आप को एक आईने के अंदर देखा तो मुझे पता लगा कि प्रॉब्लम मेरी पढ़ाई में नहीं है, मेरी एजुकेशन में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे खुद की पर्सनालिटी के अंदर है। क्योंकि जो मेरी पर्सनालिटी थी, क्योंकि वो एक्सीडेंट होने के बाद, कभी हेल्थ पे ध्यान ना देने के बाद मैंने अच्छा खासा एक वेट गेन कर लिया था और वो प्रॉब्लम मुझे हमेशा रही। जब और रेट्रोस्पेक्ट मैंने करा तो मुझे पता लगा कि मेरे जो लाइफस्टाइल थी वो ही बिगड़ी हुई थी। मेरे पास जो स्लीप साइकिल था वो सही नहीं था, मेरा जो खाने के तरीके थे वो सही नहीं थे। दिल्ली का हूँ, छोले भटूरे खाता हूँ, बहुत छोले भटूरे खाता था, चाय पीने का शौकीन था और चाय के साथ और बहुत सारी चीज होती थी जिससे शुगर एड ऑन बहुत ज्यादा होता था। पेप्सी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, अगेन शुगर इनटेक, और साथ ही साथ कभी भी हेल्थ पे फोकस नहीं करा था। तो ये सारी वजह से, रीजन से मैंने देखा कि मेरा जो पूरी हेल्थ है, जो मेरी पूरी पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और एक्स्ट्रा वेट मैंने गेन कर लिया था। ऐसा नहीं है इससे पहले मैंने कभी चीजों में, फिटनेस के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा। मैंने साइकिलिंग भी करी, मैंने रनिंग भी करी, मैंने बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ भी साइकिलिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी फीचर हुआ, स्विमिंग भी करी। बट सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम लग रही थी वो लग रही थी मेरे प्लानिंग के अंदर, कि मैं जो भी चीज कर रहा था उसका कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं था, एक सही डायरेक्शन नहीं थी। 5 जनवरी 2024 में एक ऑफिस पार्टी में अटेंड करता हूं। उस पार्टी के अंदर रेंडमली एक कन्वर्सेशन हमारी होती है कि हमें एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और क्या रेजोल्यूशन लिया जाए। मैंने रेंडमली अपने एक कलीग के साथ जाके उनको बोला कि ऐसा करते हैं कि हम कल से अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आप सब भी बहुत सारे लोग हो यहाँ पे जो कि हमेशा 1 तारीख को आते हो और जिम में की मेंबरशिप में पैसा देते हो, राइट? उसी तरीके से मैंने भी सोचा कि आज 5 तारीख है, क्यों ना इस साल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान जाए। एक रेंडम सा ये एक वादा मैंने उस कलीग के साथ करा और अंदर से एक आवाज आई, शायद से इसको करके देखते हैं कि क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, सुबह 6 जनवरी की शुरुआत होती है, सुबह सुबह मैं उठता हूँ, रनिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ और इस तरीके से मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंसान पहले छोले भटूरे खाया करता था वो अब एक फ्रूट बाउल पे मूव कर गया, वो एक सैलेड पे मूव कर गया। जो इंसान लेट सोया करता था वो सुबह 5 बजे उठने लग गया। रीजन उसका ये था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग रनिंग पे जाना है। जो इंसान चाय पीता था वो एक ब्लैक कॉफी पे मूव कर गया, क्योंकि शुगर इंटेक कम करनी थी, मिल्क का जो कंजम्पशन था वो कम करना था। और जो इंसान कोल्ड ड्रिंक पिया करता था वो एक पानी की तरफ पड़ गया। और इस पूरी चीजों में, क्योंकि ये चीज सही कही गई है कि आपके जो बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है वो 70% इज योर ऑफ योर डाइट एंड 30% इज योर एक्सरसाइज। और वो मैंने सही में एक्सपीरियंस भी करा। शुगर इंटेक जो था वो एक सबसे चीज थी जो मैंने सबसे मिनिमाइज करी और उसने मेरी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। और आज की डेट है, मतलब 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए कि 2 साल से मैंने पूरा जो शुगर इंटेक है अपने बहुत ही मिनिमल, मतलब चाय पीना बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने। कॉफी भी लेता हूँ तो सिर्फ ब्लैक कॉफी लेता हूँ विदाउट शुगर। स्वीट्स खाना बंद कर दिया, केक खाना बंद कर दिया, जितनी भी स्वीट्स इंटेक चीजें थी उसको मैंने बिल्कुल कम करा। एंड लिटरली उसका जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही अच्छे मुझे दिखे। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मेरी 50 दिन की मैंने फुल ट्रांसफॉर्मेशन करी। बहुत ही उस टाइम पे एक चैलेंज फेमस हो रहा था, 75 डेज हार्ड चैलेंज। मैंने सोचा 75 तो बड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ 30 से। 30 तो शुरुआत करी, 30 कंप्लीट हुए, फिर और मन करा 50 करी, 50 डेज हार्ड चैलेंज करा, 50 कंप्लीट हुआ, फिर मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट करा, जिसके अंदर सुबह जल्दी उठना था, एक्सरसाइज करनी थी, वर्कआउट करना था, रनिंग करनी थी और कुछ चीज पढ़नी थी और पूरा डाइट का ध्यान रखना था। और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन
आई नो बहुत ज्यादा टाइम लगा था, लोग कहते हैं कि प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही थी, बट कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही थी। तो स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो अ प्रोग्रेस। अगर कुछ भी चीज आप जिंदगी में कर रहे हो, अगर आप उसे स्लोली कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हो। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन कई प्रकार की होती है। इसमें मैं दो बारे में बात करूंगा। वन इज योर इंटरनल मोटिवेशन एंड सेकेंड इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मेरा ये था कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है और बेटर बनना है। बट जो एक्सटर्नल मोटिवेशन था उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी मोटिवेशन मुझे क्या मिली। तो मुझे पता लगा मैराथन्स के बारे में, मुझे पता लगा रनिंग इवेंट्स के बारे में, कि ऐसे भी कोई इवेंट्स होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमें जरूर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बट वो जो मेडल मिलता है और जो फिनिश करने के बाद एक एक्सपीरियंस मिलता है, जो अंदर से एक फीलिंग आती है ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग, उसका पता लगा। और फिर मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट करा, जो कि मेरी एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट बना। जेमिनी फिटनेस क्लब, ये हमने एक ऑफिस के अंदर अपना एक क्लब बनाया, जिसके अंदर 300 से ज्यादा लोगों को हमने ऐड करा और उनको भी मोटिवेट करें। सारे कॉर्पोरेट के लोग हैं, मेरे ही कलीग्स हैं, सब अपने कंप्यूटर पे इतने व्यस्त होते हैं कि कभी भागने का मौका नहीं मिलता, कभी दौड़ने का मौका नहीं मिलता, फिटनेस नहीं करता। करीब करीब 40 से ज्यादा 50 के करीब करीब लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे, रनिंग करते थे, मैराथन दौड़ते थे और फिटनेस की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे थे। और एक मैं अकेला चलाता और साथ साथ कारवा बनता चला गया। 31 मार्च 2024 वॉज द टाइम जहां पे मैंने अपनी फर्स्ट हाफ मैराथन कंप्लीट करी थी। हाफ मैराथन का डिस्टेंस पता है कितना होता है? 21 किलोमीटर, 21.1 एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो इतना किलोमीटर होता है। यानी कि यहां से आप दिल्ली पहुंच जाओ, इतना डिस्टेंस आपका होता है। वो डिस्टेंस इतना मुश्किल लग रहा था और भाग के जाना। जब मैं लोगों को बताता तो लोग मुझे बोलते थे, भाई तू पागल है क्या कि इतनी मैराथन दौड़ रहा है, क्या मिलेगा तेरे को इसको करके? बट मुझे अंदर से पता था कि मुझे करनी है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं उसमें करता गया। पहले इनिशियल जो टाइम था बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। 5 किलोमीटर भागना मुश्किल होता था, फिर 10 किलोमीटर भागे, 10 के बाद 15 करे, 15 के बाद 20 करा, 20 के बाद 21 करा। और इस पूरी जर्नी अकेले करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मेरे साथ मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोच और पेसर्स जो कि मैराथन के अंदर होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं हर समय पे कि आपको एक फिक्स टाइम के अंदर आपको मैराथन को कंप्लीट करना, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। और मैंने अपना फर्स्ट हाफ मैराथन है वो कंप्लीट करी। मिलन सोमन के साथ मैंने फोटो क्लिक करवाई। हालांकि उनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए आपको 10 पुशअप्स मारने पड़ते हैं, और जो एक डे जीरो था जहां पे मैंने एक भी पुशअप नहीं मारा था उस समय पे, क्योंकि इतना पंप अप था, स्टेज के ऊपर 10 पुशअप मार दिया और उनके साथ एक सेल्फी ली, जो कि मेरे पास अभी तक अपने पास रखी हुई है। और फिर क्या था, शिमला मैं मैराथन करने गया, वहां पे एक मशोबरा काफी अच्छी एक रन होती है, उसमें पार्टिसिपेट करा। और रनिंग ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप बाय चांस थोड़ा डिमोटिवेट भी हो रहे हो, तो आपके साथ जो और लोग होते हैं उस मैराथन में दौड़ रहे होते हैं, तो आपको पंप अप करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर आप स्लो चल रहे हो तो वो ताली बजाएंगे, चलो जी आगे चलो। मैंने बहुत सारे लोग जो है 60 एज, 65 एज, 70 एज, 80 एज के भी लोग मैराथन रन कर रहे हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग होती है और आपको मोटिवेट करता है। ये पिक्चर भी मेरी मशोरबा रन की है, जहां पे मैं शिमला में भाग रहा था और मैं एक रनर को देख रहा था, तो वहां पे देखा कि वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे थे, तो तालियां बजाते हुए उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। तो ये सब देखने को मिलता है सुबह सुबह 6:30 बजे ऐसे रोड पे, या फिर हम इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा तो कारवां चलता गया, मैंने बहुत सारे रन्स में पार्टिसिपेट करा, चाहे वो यहाँ की दिल्ली एनसीआर की हो, चाहे शिमला की हो, चाहे चंडीगढ़ की, लखनऊ की हो, आगरा हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, बहुत सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा। अकेला भागना स्टार्ट करा था, उसके बाद मेरे फैमिली वाले भी जुड़ गए। मैंने फादर के साथ भी अपनी मैराथन करी, ब्रदर के साथ भी मैराथन करी, वाइफ के साथ भी मैराथन करी, सारे लोग जुड़ गए। अब जितने भी लोग मेरे कम्युनिटी में सब भागते हैं, क्योंकि वो मुझे देखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करने जा रहा हूं। इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो मेरा वेट था, मैंने 17 केजीज वेट लूज करा अपना। और जो एक ओवरऑल बॉडी शेप थी, चाहे हमारा बॉडी मास इंडेक्स की बात करें, चाहे फैट मेरा फेस फैट हो, सब कुछ हो, वो सब मैंने श्रेड करा। मेरी जो पर्सनालिटी थी इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत ही अलग थी जब वो बाद में कंप्लीट होके आई। ये सब तो हो गया, बट उसके बाद क्या था, मुझे पता लगा प्रो कैंप स्लैम के बारे में। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया की 4 टॉप रन्स होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको 10 किलोमीटर करना पड़ता है बैंगलोर के अंदर, 21 किलोमीटर आपको करना पड़ता है हाफ मैराथन इन न्यू दिल्ली, 25 किलोमीटर आपको करना पड़ता है कोलकाता के अंदर, और फिर उसके बाद 42.2 किलोमीटर करना होता है मुंबई के अंदर। इसके बारे में पता लगा, अब मेरे को हाईली मोटिवेटेड था, अब मुझे इसे कंप्लीट करना है और मैं उसके पीछे लग गया। 42 किलोमीटर भागना इतना आसान नहीं था, उसके लिए एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत थी। तो मैंने एक कोच को हायर करा,
और उस कोच ने मुझे बताया कि आपको किस तरीके से आगे काम करना है, क्योंकि 21 किलोमीटर स्टिल ओके, बट 42 इज अ वेरी बिग नंबर। ऐसे जिंदगी के अंदर जब भी हमको एक बड़ा टास्क करते हैं तो हमें कोच की जरूरत पड़ती है। चाहे हम कैमरा ऑपरेट करें तो कोई गाइड करने वाला होता है, चाहे लाइट ऑपरेट करे तो उसके लिए कोचिंग की जरूरत होती है, जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां पे टीचर की जरूरत होती है। रनिंग के अंदर भी जब एक 42 किलोमीटर मैंने बड़े लक्ष्य को चुना तो मैं अकेला नहीं चलना चाहता था, मैं चाहता था मैं सही तरीके से चलूं। तो आई हायर्ड अ कोच, उसने मुझे हेल्प करी, सपोर्ट करा, मोटिवेट करा उस रनिंग जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान करी, सब कुछ करा। 10 किलोमीटर बैंगलोर में मैं भाग के आया, 21 किलोमीटर मैंने न्यू दिल्ली में कंप्लीट करा, 25 किलोमीटर मैंने कोलकाता में कंप्लीट करा। हर जगह गया, वहां के स्पेशल जो खाने की चीजें होती है उसे भी खाया, शुगर नहीं खाई थी, सब चीजें खाई, सब चीजें ट्राई करी और वहां का एक्सपीरियंस लिया। डिफरेंट सिटीज में रन करने से उनके कल्चर के बारे में पता लगा, वहां के लोगों से मिला तो उनके जो हैबिट्स हैं उनके बारे में पता लगा। ये चीज मुझे सिखाई रनिंग ने कि आप ट्रेवल करिए, ट्रेवल रनिंग करिए, ताकि आपको और लोगों से मिलने का मौका मिले। यानी कि लक्ष्य मुझे पता था कि मुझे रनिंग करनी है, बट उस लक्ष्य की वजह से मैं ट्रेवल भी कर रहा था, मैं लोगों से भी मिल रहा था, मैं बातें भी कर रहा था। और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं सुबह सुबह, सीईओ ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द कंपनीज, किसी का अपना बिजनेस है, हु इज द एमडी, मतलब करोड़ों रुपए का बिजनेस और वो सुबह हमारे साथ भाग रहा है। ऐसे ऐसे लोग उस रोड पे मिलते हैं जो कि शायद से अगर हम सोते रहेंगे तो हमें कभी नहीं मिलेंगे। ये 25 किलोमीटर और सब कुछ करने के बाद जो मेरा मेन लक्ष्य था वो था मुंबई का। मुंबई 42.195 किलोमीटर एग्जैक्ट इसका नंबर होता है, 42 किलोमीटर। यानी कि यहां से आप दिल्ली और दिल्ली से वापस एक साथ भागना है। अभी मैं सुबह आया था दिल्ली से, तो वहां से गाड़ी से आने में भी मुझे 2.5 घंटे लग गए, बट हमने ये पूरी जो जर्नी है 5.5 घंटे में पूरी करी। मैं थोड़ा स्लो चलता हूं, बट लोग 3.5-4 घंटे में भी कर लेते हैं। बट बात वही है, स्लो भागना कोई फेलियर नहीं है, आपको कंप्लीट करना जरूरी है। 6.5 घंटे का इसका कट ऑफ टाइम होता है, अगर आप उसमें कंप्लीट कर पाते हो तो आप एक मैराथन कहलाते हो। मैंने 5.5 घंटे में इसको कंप्लीट करा, बट आई वॉज हैप्पी कि आई वॉज एबल टू फिनिश, क्योंकि कुछ ही परसेंट पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो सिर्फ रनिंग करते हैं और जो मैराथन भाग पाते हैं। मैराथन भागने वालों की तो संख्या और ही बहुत कम है। मैंने फ्लाइट पकड़ी, अपनी बिब कलेक्ट करी, हमें एक बिब कलेक्ट करनी पड़ती है। शाम को सिद्धि विनायक मंदिर गया, वहां पे उनके दर्शन करे। रात को मैंने अपना जो मैराथन के सारे कपड़े होते हैं, शूज होते हैं, उन सबको कलेक्ट करा। फिर सुबह सुबह पहुंच गया मैं छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, पूरा सजा हुआ था और बहुत सारी जनता, मतलब 50,000 से ज्यादा लोग मुंबई के अंदर इकट्ठा होते हैं इस रन को दौड़ने के लिए। और दिस इज द वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस मैराथन दैट हैपेंस इन आवर इंडिया। वहां पे हम पहुंचे सुबह सुबह, और ये राइट हैंड साइड पे मेरी फोटो है, ये है हमारी सी लिंक की। ये सी लिंक सिर्फ एक ही दिन लोगों को चलने के लिए खुलता है और वो है मुंबई मैराथन। उस सी लिंक के ऊपर जहां पे लोग गाड़ी से जाते हैं, स्पेशली हम दौड़ के गए थे, और वहां की जो फीलिंग थी, वो सुबह सुबह की ठंडी हवा, वो सूर्य उदय देखना, वहां पे जो मॉर्निंग सनशाइन, बहुत ही अलग थी। और मेरा तो एम ये था कि मैं उस पूरी जर्नी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकूं, और मैंने करा। जब भी मैं डिमोटिवेट हो रहा था, मेरे साथ जो लोग भाग रहे थे वो मुझे पंप अप कर रहे थे। हर एज के लोग वहां पे, छोटे हो बड़े हो, हर एज के लोग आपको मिल जाएंगे, हर कंट्री के आपके लोग मिल जाएंगे जो कि इस मैराथन को दौड़ रहे थे, और आपको हमेशा पंप अप करेंगे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। करते करते सीलिंग क्रॉस करा, 21 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो गया था, बट उसके बाद भी 21 किलोमीटर और बाकी था। और वो 21 किलोमीटर मैं थक चुका था, मैं हार मानने वाला था, बट जो मेरी हिम्मत थी वो मुझे पता था कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, मुझे अपने लक्ष्य के बारे में पता था, मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो ये पैर रुक गए थे, बट दिमाग चल रहा था कि मुझे उस रन को कंप्लीट करना है। और फाइनली भागते भागते मैं आगे बढ़ा। मुंबई की खास बात यह है कि जब आप अराउंड 30 किलोमीटर क्रॉस करते हो तो आपको वहां पे पूरी जनता मिल जाती है जो कि आपको सपोर्ट कर रहे थे। कुछ लोग आपको मिलेंगे बिस्किट्स लिए हुए अपने घर के बाहर कि आप बिस्किट खा लीजिए, कुछ लोग पानी पिला रहे होंगे, कुछ लोग आपको संतरे खिला रहे होंगे, कुछ लोग बैंड बजा रहे होंगे, कुछ बाजा बजा रहे होंगे, कुछ हाथ में पोस्टर्स लेके खड़े होंगे। और ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, फिनोमिनल था कि कैसे लोग आपको हमेशा जिंदगी में सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाना है आगे, अगर आपने वो कदम बढ़ा दिया तो आप उसको कर जाओगे। तो वो सपोर्ट देखने को मिला मुझे मुंबई मैराथन के अंदर। दिल्ली के अंदर भी और कोलकाता के अंदर भी सपोर्ट था, बट जो सपोर्ट मुंबई के अंदर मिला था वो शायद से मैंने कहीं और आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा। और ऐसे ही करते करते मैंने फाइनली अपना 42.195 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था मैराथन का वो कंप्लीट करा। मैं प्रो कैंप स्लैम चैंपियन बना। ये बहुत ही कम लोग होते हैं इंडिया के अंदर जो पूरे एक इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। मुझे मेडल मिला, साथ ही साथ हमने फोटो क्लिक करवाई, और जो एक्सपीरियंस था जो इस पूरी मैराथन का वो बहुत ही अलग था। इस मैराथन से मैंने ये जरूर सीखा, और ये सच बात है कि आप जो 30 किलोमीटर भागते हो ना, वो भागते हो अपने पैरों से। बाकी के जो 10 किलोमीटर भागते हो वो भागते हो आप अपने
दिमाग से। अगले जो 2 किलोमीटर भागते हो वो भागते हो आप अपने दिल से, यार दिल कर रहा है यार भागना है, अब तो 2 किलोमीटर रह गया, राइट। बट आखिरी के जो 195 मीटर होते हैं ना, वो भागते हो आप अपने आंसुओं से। ये सच बात है, इतना ज्यादा पेन, पैरों में दर्द, सब कुछ, बट क्योंकि लक्ष्य सामने आपको पता है और वहां पे जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी अगर आपने कभी एक्सपीरियंस कर ली तो शायद से मतलब उसके ऊपर बढ़ के मैं कहूंगा बहुत ही कम चीज होगी जो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो वो जो लास्ट 195 मीटर जो मैंने भागे, वो भागे मैंने अपने आंसुओं से। पेन था, बट वो पेन भी एक अच्छी चीज के लिए था, जबकि मैंने कंप्लीट करा, बहुत ही कम टाइम के लिए वो पेन था, बट कंप्लीट करा तो एक मैं अलग ही इंसान बन चुका था। तो इस मैराथन ने मुझे 3 चीजें सिखाई। मुझे फिजिकली तो स्ट्रांग बनाया, मुझे मेंटली डिसिप्लिन्ड बनाया, और मुझे इमोशनली बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग बनाया इसमें, ताकि मैं और इमोशनल डिसीजंस भी ले सकूं। और इस जर्नी ने मुझे एक नया कंप्लीट इंसान बना दिया। मेरे को लकीली अपने ऑफिस की तरफ से भी सपोर्ट मिला। जेमिनी फिटनेस क्लब ने मुझे फेलिसिटेट करा एज अ एथलीट ऑफ द ईयर। आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो कि हमारी कम्युनिटी भी हमें हेल्प करती है, मेरा ऑफिस भी मुझे सपोर्ट करता है, और ऐसे करते करके एथलीट ऑफ द ईयर बना। और आज वो समय है कि मैं यहाँ पे आके इस मंच पे सबको ये स्पीच दे रहा हूँ ताकि लोग भागना स्टार्ट करें। अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं भागे तो मैं आपको जरूर कहूंगा, जरूर उठिए। आई नो भागना मुश्किल है, चलिए 1 किलोमीटर चलिए, उसके बाद 2, 3, 4 और 5 किलोमीटर जब कंप्लीट करके आपको एक मेडल मिलेगा ना, तो आप मुझे धन्यवाद कर रहे होंगे, क्या सर आपने क्या बता के गया, इसमें तो मजा आ गया। और फाइनल जो मेरे को एक रिवॉर्ड मिला था, वो रिवॉर्ड ये था, अगर आपको याद हो पहली स्लाइड के अंदर मैंने बात करी थी कि जो लड़की मुझे पसंद थी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जो रिजेक्शन था उसे मैंने एक्सेप्टेंस में कंप्लीट करा, जब मेरी पर्सनालिटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। तो एनी गेसेस क्या हुआ होगा? वो जो रिजेक्शन था उसको मैंने एक्सेप्टेंस में बदला, और आज मेरी उसी लड़की से शादी हो गई है। वो यहाँ पे बैठी हुई है, वीडियो बना रही है, और आज हम मिलके साथ में भागते हैं, रनिंग करते हैं, मैराथन करते हैं। दैट्स व्हाट आई अचीव्ड थ्रू दिस होल जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।